नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक धार्मिक स्थल को तोड़कर दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल बनाने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत हाल ही में जमीन के खसरे के साथ थाने में दर्ज कराई गई। शिकायती पक्ष का आरोप कि मजार तोड़कर मंदिर बनाया गया, जबकि दूसरी ओर स्थानीय लोगों का दावा कि वो 15 से 20 सालों से यहां मंदिर ही देखते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस धार्मिक विवाद में कूदे, मामला चर्चाओं में आ गया। हालांकि ये वही इंदौर है जहां इसी साल मार्च महीने में सड़क चौड़ीकरण के लिए स्वेच्छा से धार्मिक संस्थाओं ने मंदिर मस्जिद रास्ते से हटा दिए थे। लेकिन दिग्विजय सिंह का ट्वीट अब सवाल पैदा करता है कि इस विवाद को तूल क्यों दे रहे हैं वो। भारत जोड़ो यात्रा भी एमपी आने वाली है, इसी क्षेत्र से वो गुजरेगी, तो क्या उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश से भी इसे जोड़कर देखा जाए? भारत जोड़ो यात्रा से पहले धर्म विशेष के लोगों को कोई संदेश देने की कोशिश भी है क्या? और जब चुनाव नजदीक हो तो धार्मिक विवादों को क्या गोलबंदी के लिए हवा नहीं दी जाती? इंदौर के बाणगंगा इलाके में धार्मिक स्थल को तोड़ने का संदिग्ध मामला सामने आया है। 10 नवंबर 2022 को जमीन के खसरा के साथ शिकायत करने वाले आशिक खान ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में लिखा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी मजार को तोड़ा गया। उस जगह पर शीतला माता और त्रिशूल स्थापित कर दिया गया। गणपति की भी मूर्ति स्थापित की गई, जिस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मैं हिंदू धर्म सनातन धर्म के धर्माचार्यों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी मजार पर मंदिर बनाना शुभ है? दिग्विजय सिंह ने जिसे आधार बना ट्वीट किया है, उसमें एक तथाकथित वीडियो भी है। इस पर पुलिस अफसर को भी सुनिए। तोड़ने का तो हमने जाके मुआयना किया था, तोड़ने का या कुछ बनाया नया ऐसा तो कुछ वहाँ पर नजर नहीं आया। और बहुत लोगों के हमने वहाँ पूछताछ की, बयान लिए, तो अधिकांश लोगों ने हिंदू समुदाय के तो यही बताया कि वहाँ पर बाबा की समाधि थी। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो बताया गया कि वो जमीन वक्फ की है, अलग अलग दावे प्रस्तुत किए गए। तो हमने दोनों पक्षों से कहा कि यदि आप कोई प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत कर दें, और यदि वह जमीन का मसला है तो फिर वह प्रशासकीय स्तर पर जो राजस्व अधिकारी उसका निराकरण करेंगे उसके ऊपर। इधर दिग्विजय का ट्वीट सामने आते ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला। आरोप लगाया कि दिग्विजय को टूटे मंदिर नहीं दिखते। तो कांग्रेस का रिएक्शन भी सुनिए। दिग्विजय सिंह को टूटे और खंडर मंदिर नहीं दिखे, बाबर और औरंगजेब के पाप नहीं दिखे, न जाने कौन सी दरगाह थी भी कि नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम तनाव हो, दरगाह टूटी बताकर मुसलमान आंदोलित हों और मुसलमान तुरंत राहुल गांधी की यात्रा में दौड़ पड़े, क्योंकि राहुल गांधी जी दरगाह जा ही रहे तो सब दरगाह वाले इकट्ठे हो जाए और जय जय श्री राम वालों से तनाव करने लगे। ये मानसिकता दिग्विजय सिंह जी की है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी को कहिए कि दरगाह की सुरक्षा के लिए चादर डालकर बैठना पड़ता है तो कुछ दिन बैठो एक आध दरगाह। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा जी की परिक्रमा की। जब एक बार उनके यहाँ भागवत हुई थी, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने भागवत की थी रावगढ़ में जाके, तो उनकी क्या बात करेंगे? उनको कहाँ से धर्म विरोधी वो बताएंगे? ये धर्म की अगर थोड़ी बहुत भी ज्ञान है रामेश्वर शर्मा जी में, और कुछ नर्मदा जी को भी मानते हो, तो एक परिक्रमा करके आ जाएं 3500 किलोमीटर, उसके बाद कुछ चर्चा करें। खैर, अब दिग्विजय सिंह के जरिए ट्वीट किया गया वीडियो और नया वीडियो आप देखें, जिसमें बड़ा फर्क नजर आता है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट से जुड़ा वीडियो कितना सही है या सत्यापित है, ये तो वही जाने। लेकिन इससे पहले खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में दिग्विजय सिंह ने पड़ोसी राज्य की मस्जिद की तस्वीर ट्वीट कर सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया था। सवाल कि दिग्विजय सिंह को हिंदू मुस्लिम विवाद पर बयान देना रास क्यों आता है? क्या आग में घी डालने का काम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? इंदौर से विकास सिंह चौहान, भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मामला इंदौर के बाणगंगा इलाके का है, जहां एक धार्मिक स्थल है। एक पक्ष का दावा है कि वो मजार हुआ करती थी, जिसे तोड़कर मंदिर बना दिया गया। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि करीब 15 से 20 सालों से वो लगातार देखते आ रहे हैं, वहां पर मंदिर बना हुआ है। अब
मामला पुलिस के पास पहुंचा है, शिकायत भी हुई है और जमीन का विवाद अब पुलिस बता रही है। जाहिर है कि इसे शांति से सुलझा लिया जाता, लेकिन दिग्विजय सिंह इस पूरे विवाद में आ गए बीच में, तो जाहिर है कि ये विवाद अब सियासी भी हो गया और बड़े फलक पर भी आ गया। हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर, स्वागत है आपका स्वामी जी। अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष मीडिया सेल कांग्रेस, स्वागत है आपका अजय सिंह जी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और काजी सैयद अनस अली साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा बोर्ड एमपी के, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं स्वामी जी के पास जाना चाहूंगा। स्वामी जी, ऐसे विवादों पर क्या कहता है हिंदू धर्म, क्या होना चाहिए उस हिसाब से, अगर किसी जमीन को लेकर विवाद हो और अगर कहीं पे पहले से मस्जिद है, मंदिर बना दिया गया, या मजार है, मंदिर बना दिया गया? स्वामी जी, ऐसा है, मेरी जानकारी के अनुसार, हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार जिस स्थल को लेकर ये विवाद खड़ा किया जा रहा है वहां कोई भी इस्लामिक चिन्ह कभी रहा नहीं है और ये मामला रेवेन्यू से संबंधित है। और लोगों ने, क्योंकि इस्लामी प्रवृत्ति हमेशा ये रही है कि जगह पर हरे झंडे गड़ा दो, कुछ पत्थरों में हरी रंग पोत दो और उसके बाद बताओ कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड होता है वो साफ साफ बता देता है। और इस्लाम का जो इतिहास है वो तो 1600 वर्ष का ही इतिहास है। भारत का चप्पा चप्पा भगवान का स्थान है। ये यहाँ पर कभी भी मजार और मस्जिद रही नहीं, लेकिन जब इस्लामिक काल यहाँ आया तो इस प्रकार के कुछ इस्लामिक चिन्ह बना दिए गए और उसके कारण सारा का सारा इलाका जो है विवादास्पद हो जाता है। अब रहा जहां तक सवाल दिग्विजय सिंह का है, दिग्विजय सिंह को ऐसे विवादों को छेड़ना और बिना विचार किए, बिना उन तथ्यों की जानकारी एकत्रित किए कहीं ट्वीट कर देना और कहीं का चित्र लगा देना, कहीं का वीडियो सेट कर देना, ये इनको विवाद कराने का, विवाद को जन्म देने का स्वभाव बन गया है। और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि यहां पर एक भारत जोड़ो यात्रा जिसके नेता के रूप में कांग्रेस का एक युवा चल रहा है जिसको राहुल गांधी कहते हैं, वो भटका हुआ व्यक्ति है, उसे पता नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। स्थानीय नेता जो भी उनके दिमाग में फीड कर देते हैं वो उसी को बोलने लग जाते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है, इसलिए अब वो अपनी जमीन तलाशने के लिए कहीं इस्लाम का आधार लेते हैं, कहीं ईसाइयत का आधार लेते हैं। उनको हिंदू नहीं दिखाई पड़ते, इस देश में हिंदू हैं और इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार के विवादों को तूल देते हैं। और चूंकि उनकी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है, इसलिए वो मुसलमानों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के अनावश्यक विवादों को तूल देने का काम अपने ट्वीट के जरिए और छोटी छोटी वीडियो लगा करके, कहीं का वीडियो, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, इस प्रकार से वो विवादों को जन्म देते नजर आ रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत विवादों को जन्म दे रहे हैं, ये आरोप है आपका दिग्विजय सिंह। केवल हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में बिल्कुल आपकी बहुत सारी बातें हमारे 3 और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने सुनी है। अजय जी, आपने ध्यान से सुनिए, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले अनस अली साहब के पास जाऊंगा। अनस अली साहब, खसरा में 2015 ये जमीन बताई जा रही है, वक्फ की है। दूसरा अभी नवंबर में इसकी शिकायत हुई है, जबकि जो दूसरा एक पक्ष है वो बता रहे हैं कि भाई 20 साल से वहां पर मंदिर है। ये तो बड़ा झोल नजर आ रहा है पूरे मामले में। देखिए, मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि जिस तरीके से स्वामी जी ने कहा कि पूरी ज़मीन जो है वो राम की है, इसी तरीके से मैं भी कहता हूं कि कुरान कहता है इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, ज़मीन जो है वो अल्लाह की है। बात इससे लड़ाई झगड़ा करने से मकसद हल नहीं होगा, मकसद हल होगा उस खसरे पे देखने से। वो वक्फ बोर्ड के इंदराज में दर्ज है, रजिस्टर्ड है वो ज़मीन, और वक्फ बोर्ड के ऊपर वो कब्जा करके जिस तरीके से मंदिर बनाया जा रहा है वो एक प्रोपेगेंडा है। आप देखिए कि मौजूदा हुकूमत जो है मध्य प्रदेश की, वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को, मज़ारों को, मुसलमानों को, खानकाहों को, इन्हीं को टारगेट कर रही है। आप पिछला उठा के देखिए। और इंदौर का तो क्या कहना, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वही इंदौर है जहां कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र ने बेट उठा के किसी एक अधिकारी और कर्मचारी को मारा था। तो मैं इस तरीके की बात को मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं वहां इसलिए जाना चाहूंगा। शासन खसरा में 14-15 दिखाया जा रहा है। अभी नवंबर में शिकायत हुई है, पुलिस के पास शिकायत पहुंची
लोग बता रहे हैं कि 20 साल से मंदिर है, तो ये तो बड़ा फर्क नजर आ रहा है ना। मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि आप ये देखिए कि अगर उसके ऊपर वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, वक्फ बोर्ड में दर्ज है, और हुकूमत का मंशा ये है कि अभी तक वक्फ बोर्ड नहीं बना, दूसरे चुनाव आने वाले हैं, पूरे इदारे बन के तैयार हो गए, सारे निगम मंडल बन गए, सिर्फ मुस्लिम इदारे क्यों नहीं बने, मेरा सवाल है। जी ठीक है, अब मैं अजय सिंह जी के पास जाऊंगा। अजय जी ये बताइए ना, दिग्विजय सिंह साहब को ऐसे मामले, खासतौर से जो धार्मिक विवाद वाले मामले होते हैं, इतने रास क्यों आ जाते हैं? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो हमारे बीच में आदरणीय गिरी जी महामंडलेश्वर बैठे, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए टिप्पणी करी वो नहीं होना चाहिए। राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में जनता फैसला करती है, इस तरह के प्रमाण पत्र ना दिए जाएं कि वो भटके हुए हैं, कि जनता उनके साथ है कि नहीं है। आपके पक्ष में कोई टिप्पणी कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। मैंने पक्ष विपक्ष की बात नहीं है प्रशांत जी, धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक नेताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करें, ये उनकी पद की गरिमा के हिसाब से शोभा नहीं देता है। हम सब उनका सम्मान करते हैं और उनके लिए सभी लोग समान होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, और फैसला जनता करेगी कि जनता किसके साथ है। इसलिए इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे, मेरा उनसे व्यक्तिगत अनुरोध है। अब रही बात इस मुद्दे की, ये जो विवाद आया है, जिस तरह से एक पत्रकार के द्वारा एक ट्वीट किया गया, इस मामले पे उन्होंने तफ्तीश करी कि उन्हें ये लगा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा विवाद को निपटाने के लिए सही कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या पक्ष सही है क्या नहीं है, लेकिन सरकार प्रशासन का दायित्व है कि इस तरह के विवाद जो समाज का सौहार्द बिगाड़ सकते हैं, समाज में अलगाव फैला सकते हैं, इन विवादों का निराकरण सही तरीके से, कानूनी तरीके से करें। तो मैं कह रहा हूं अजय जी, ऊपरी पटल पर कौन ले आया इस विवाद को? देखिए दिग्विजय सिंह साहब ट्वीट करते हैं, बड़ी शख्सियत हैं, मुख्यमंत्री रहे 2 बार, प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं, वो अगर ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे तो भाई चर्चा तो होगी, बातचीत तो होगी। देखिए प्रशांत जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो एक पत्रकार के द्वारा इस मुद्दे को अपनी तफ्तीश के बाद उठाया गया, उस मुद्दे को दिग्विजय सिंह जी ने उठाया है, तो समाज के लिए दुश्मन वो लोग हैं जो इस तरह के विवाद पैदा कर रहे हैं। तो सरकार प्रशासन का दायित्व है कि इस तरह के लोगों की चाल सफल ना होने दें, ना कि इस तरह की राजनीति को हवा दें। प्रशासन कानूनी पक्ष लाए, किसका क्या हक बनता है, उसके क्या सबूत हैं, और प्रशासन निराकरण करे। आप हवा दें और सरकार की जिम्मेदारी की हवा फैलने ना दे। कमाल है, हवा दे रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी जैसे दिग्विजय सिंह जी ने न्याय की बात कही है। ठीक है केसवारी जी, आपके लिए तो ये बिन मांगे मिली मुराद टाइप का हो गया, मन में लड्डू भी फूट रहे होंगे आपके। देखिए प्रशांत जी, कहीं कोई लड्डू फूटने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय महामंडलेश्वर जी को प्रणाम करता हूं जी, और जिस तरह से कांग्रेस के नेता यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं संतों पे, ये इनका एक मूल चरित्र ही है, संतों को आरोप लगाकर राजनीति करने का। हमने उनके सम्मान और रही बात, मैंने बहुत सम्मान करते हैं उनका, सम्मान कर रहे हैं आप उनकी बात। मैंने राजनीति से दूर रहने की बात कही है। मैंने देखिए, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। हम लोग सदैव सम्मान करते हैं, निश्चित रूप से इस तरह से बातें करेंगे। इनको आपने समय दिया ना पूरा प्रशांत जी, जनता अच्छा नहीं मानती है अगर आप डिबेट को बीच में इंटरप्ट करके बात करते हैं। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी वो शख्सियत हैं जो जिनको उज्जैन में अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो उनको काजी साहब मुर्दाबाद, काजी साहब जिंदाबाद के नारे समझ में आते हैं। दिग्विजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो चूड़ी वाला जाके अगर किसी महिला को छेड़ता है तो उसके पक्ष में ट्वीट करने वाले इंसान दिग्विजय सिंह जी। पत्थरबाजों के साथ अगर कोई सबसे पहले उनके पक्ष में कोई खड़ा रहने वाला होता है तो वह दिग्विजय सिंह जी हैं। आतंकवादी जो आतंकवादी हैं उनको शांति का दूत अगर बताने की कोई चेष्टा करता है तो वो दिग्विजय सिंह जी है। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द अगर कोई करता है प्रशांत जी तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। टुकड़ा गैंग के जो समर्थक हैं वो दिग्विजय सिंह हैं। आरके सिंह जी जो मंत्री हैं, जो मंत्री हैं आपकी सरकार में, आरके सिंह जी ने भगवा आतंकवाद कहा और इनाम में उन्हें मंत्री बनाया आपकी सरकार ने, मंत्री बनाया उन्हें इनाम में। आरके सिंह ने कहा, आरके सिंह ने एफिडेविट दिया भगवा आतंकवाद का, भाजपा सरकार में मंत्री ने दिया। वो उन्होंने प्रदेश और देश को क्या पर हो गई चर्चा, बातचीत हो गई है। सरकार अपना दायित्व, दुर्गेश जी यहीं रहिएगा, इसी मसले पर रहिएगा। प्रभारी हैं दिग्विजय सिंह। सरकार दायित्व निभा रही होती तो ये विवाद नहीं होते। सरकार अगर दायित्व निभा रही होती तो आज इस तरह के विवादों पे हम चर्चा नहीं कर रहे होते। सरकार ने दायित्व नहीं निभाया, इसलिए इस तरह के विवाद हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको सूट करते हैं। ये विवाद आपको ये विवाद सूट करते हैं। सरकार
सरकार का दायित्व है विवादों को समाप्त करे, सरकार का दायित्व है न्यायोचित कार्रवाई करे, सभी वर्गों का सम्मान करे, ये सरकार का दायित्व है। और सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही है, इसलिए इस तरह के सौहार्द बिगाड़ने वाले। ठीक है, शांत हो जाए, शांत हो जाए। केशवानी जी, अजय सिंह जी, वो सवाल है ना, सब चेक नहीं करते क्या दिग्विजय सिंह साहब कि भाई क्या ट्वीट कर रहे हैं वो? हम अपने वीडियो भी दिखा रहे हैं, दोनों वीडियो दिखा रहे हैं, जो ट्वीट किया है, रीट्वीट किया दिग्विजय सिंह साहब ने, और हमारे जो रिपोर्टर संवाददाता मौके पर पहुंचे वो वीडियो भी हमने रखा है। कानून तो अपना काम कर रहा है। प्रशांत जी, सरकार का दायित्व है कि विवाद के संदर्भ में सरकार का दायित्व है कि विवाद का पटाक्षेप करे और उच्च स्तरीय जांच करके निराकरण करे, लेकिन सरकार द्वारा निराकरण नहीं किया गया। भाजपा को ऐसे विवाद सूट करते हैं। आइए, शर्मनाक है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं ऐसे मुद्दों पे। आपकी सरकार क्यों नहीं निपटाती है? सरकार विवाद क्यों नहीं निपटाती है? आपके नेता सड़कों पे आके विवाद निपटाते हैं, आप जैसे प्रवक्ता आग में। अरे भारत जोड़ो, सरकार जिम्मेदारी से विवाद क्यों नहीं निपटाती है? सरकार क्यों नहीं निपटाती है? स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं, सरकार स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं, स्वामी जी को सुन लीजिए। स्वामी जी, स्वामी जी का हम सब सम्मान करते हैं। मैं ये कहना, स्वामी जी आप सम्मान करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन ध्यान से बात सुनिए। ये भारत जोड़ो यात्रा आपकी निकल रही है और राहुल गांधी जिनको गले से लगा रहे हैं, छाती से लगा रहे हैं, हैदराबाद में उसी लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। किनको तुम लगा रहे हो? तुम भारत जोड़ो का आंदोलन चला रहे हो, भारत जोड़ो अभियान चला रहे हो, और देशद्रोहियों को तुम छाती से लगा रहे हो। कौन सा संदेश देना चाहते हो? मैंने अगर राहुल गांधी को भटका हुआ कहा है तो सिर्फ इसलिए कि आज भी वो अपने मामले में कंफ्यूज हैं, वो नहीं बता पा रहे कि कौन से गोत्र के वो ब्राह्मण हैं। अरे किस प्रकार के तुम्हारे माता हैं, किस प्रकार के तुम्हारे पिता हैं, किस प्रकार के तुम्हारे खानदान और कहां क्या चला आ रहा है, ये भटके हुए लोग नहीं कहे जाएंगे। और ऐसे भटके हुए लोगों को नहीं, ये मैं बिल्कुल राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनके व्यक्तित्व को रेखांकित कर रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति भारत जोड़ो का नेतृत्व कर रहा है और दिग्विजय सिंह उनको इस प्रकार के मुद्दे दे रहे हैं कि वो इस राज्य में आए और इस प्रकार की बातें करें। इससे भारत जोड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं उन्हें भटका हुआ आदमी कह रहा हूं। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। और जहां तक संतों को राजनीति पे नहीं बोलना चाहिए, ये कहने वाले ध्यान रखें, इस देश की राजनीति धर्म के आधार पर चली है। संतों ने देश का नागरिक है, देश का वोटर है। आज भी संत राजनीति में आ रहा हूं आपके पास। जी काजी साहब, हाँ, भारत के संविधान ने किसी भी प्रकार की विभाजित रेखा नहीं खींची है। जी ठीक है, ठीक, अजय जी आ रहा हूं आपके पास। काजी साहब, अब दो तीन बातें, एक तो ये कि ठीक है भाई, उस मंदिर को लेकर चूंकि हम फिर वहां वापस मसले पर लौटते हैं, दावा किया जा रहा है कि भाई वहां तो मंगलनाथ बाबा की समाधि थी, मजार नहीं बल्कि समाधि थी, और शीतला माता का मंदिर। दूसरा जो पहलू है वो दिग्विजय सिंह साहब का है। आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह साहब भी ऐसे मामले उछाल कर पोलराइज करते हैं, चीजों की गोलबंदी करते हैं पर्टिकुलर समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की? देखिए, मैं यहाँ उलमा बोर्ड के प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे ना दिग्विजय सिंह साहब से कोई मकसद है, मुझे दिग्विजय सिंह साहब से बिल्कुल हिमायत नहीं है। उन्होंने मुद्दा उठाया यहाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो जो मज़ार की जगह है, वो जगह वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है, रजिस्टर्ड है, उसको वहीं पे मज़ार ही होना चाहिए। वहाँ पे आपने अभी अगर लाल पत्थर रख के मंदिर बनाने की कोशिश की तो ये गलत है। दूसरी बात, जो सेकेंडरी बात मैं कह रहा हूँ, आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी वही हैं, मैं बिल्कुल उनकी हिमायत नहीं करूंगा जिन्होंने कई बेगुनाह मुसलमानों को सिमी के नाम पे बंद करवा दिया था। अब ये नहीं है कि हर बात में उनसे इत्तेफाक और इख्तिलाफ किया जाए। अगर कोई बात अच्छी कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, उनको हक है। मगर मैं पूरी तौर पे ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से ये हो रहा है कि मस्जिद को टारगेट कर दिया जाता है, मजार को टारगेट कर दिया जाता है। अनस अली जी से निवेदन है, ये बताइए लाल पत्थर से आपका मतलब क्या है?
आप किस तरह से इस दिशा को बदल रहे हैं, इन बातों को बदल के। लाल पत्थर से आपका क्या आशय है, ये जनता को बताइए आप। नहीं, लाल पत्थर आप किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? लाल पत्थर में अरे हम तो मूर्ति पूजा के हम लोग हैं यार भाई। नहीं, आप मूर्ति पूजा करें ना, करते हैं। अरे तो उस मजार में क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी के लेकर आप ये बात कर रहे हैं। मजार के ऊपर भी, उस मजार के अंदर अगर कोई दफन है तो वहां भी एक हिंदुस्तानी दफन है, वहां भी एक हिंदुस्तानी दफन है। इन बातों को लेकर समझना पड़ेगा। अगर आप हमारी मूर्ति पूजा पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बिल्कुल करेंगे। अगर जमीन वक्फ बोर्ड की होगी और हमारी होगी तो वो कानून तय करेगा, हमारी होगी। ये देश कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, नहीं करेंगे, देश कानून से चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। राइट है। और आप कैसे लाल पत्थर को बोल के आप डिनोट करना चाहते हैं? आप किस तरह इंगित कर रहे हैं इन चीजों को? क्या अगर हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो क्या हम गलत है हिंदू लोग? आप अपने घर में कीजिए, अपने मंदिर में कीजिए, वक्फ बोर्ड की जमीन पे आप मंदिर बनाएंगे। मैं अजय सिंह जी के पास जाऊंगा। अजय सिंह जी, अजय सिंह जी, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि आग में घी कौन डाल रहा है। यही तो सवाल है, मेरा भी यही सवाल है कि भाई आग में घी डाल कौन रहा है? ये तस्वीर देखिए आप स्क्रीन पर अभी भी चल रही है। तस्वीर किसी दूसरे स्टेट की थी, खरगोन की बताकर दिग्विजय सिंह साहब ने डाल दी थी। भाई वही तो मैं कह रहा हूं, भाई कुछ तो ख्याल रखिए। देखिए प्रशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में आई है। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिनके परिवार के दो लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। आपको सुनाई नहीं देता है शायद? राहुल गांधी जी के ऊपर बात उठी है उन्होंने। अरे भाई आप निर्णय लेंगे, कांग्रेस को क्या बोलना है? राहुल गांधी, आपके पास शहादत का इतिहास नहीं है। राहुल गांधी जी के परिवार में इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी, इसलिए राहुल गांधी जी के लिए भारत जोड़ो यात्रा पे क्यों निकले हैं ये समझाया जा सकता है। आप क्यों बौखला रहे हैं? अरे आपके नेताओं का आजादी में देश में कोई योगदान नहीं है तो घबरा क्यों जाते हो? देशभक्तों की बात सुन के घबरा क्यों जाते हो? राहुल गांधी जी का क्यों जाते हो देशभक्तों की बात सुन के? राहुल गांधी जी की चर्चा इस डिबेट में आई, आपके नेता क्यों बौखला जाते हैं? राहुल जी के साथ जनता खड़ी है, देश राहुल जी के पीछे खड़ा है तो आप बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं। राहुल गांधी जी के परिवार के दो लोगों ने देश के लिए शहादत दी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए, नेताओं में कोई नहीं हुआ। अरे सरकार प्रमाण पत्र ना दे राहुल गांधी जी को। देश के लिए, अरे बौखला गए, अरे इतिहास है आपके नेताओं का, इतिहास है आपके नेताओं का। बौखला गए और आप लोग इस तरह आप राहुल गांधी और इंदिरा गांधी की बात करेंगे। उन्होंने अगर देश के लिए शहादत दी है, या राहुल गांधी अगर जगह जगह घूम रहे हैं तो उन्होंने 60-70 साल राज भी किया देश के ऊपर, कोई एहसान नहीं कर रहा है। एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। ये डिबेट हो रही है सिर्फ मजार की जगह को लेके, मैं कतन इसके ऊपर आपत्ति बिल्कुल जताता हूं। पहलू भी हैं अनस अली साहब, इसके बहुत सारे सियासी पहलू भी हैं। वो तो हमेशा से मुसलमानों को यूज किया जा रहा है। अगर ट्वीट कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसके बहुत सारे मायने मैं समझ रहा हूं उस बात को, हमेशा से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनको यूज किया जा रहा है। स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी कम शब्दों में। भारतवर्ष एक आध्यात्मिक और धार्मिक राष्ट्र है। यहाँ पर कण कण में परमात्मा विद्यमान है, यह हमारी मान्यता है। इसलिए कोई व्यक्ति ये कहे कि पत्थर लाल कर दिया जाए, ये हमारे ऊपर सीधा सीधा व्यंग है। इसलिए याद रखो, हम हिमालय को भी देवता मानते हैं और समुद्र की गहराई में भी हम हिंदू जीवन दर्शन की गहराइयों का दर्शन करते हैं। इसलिए भारत को समझने के लिए जब तक राजनीतिक लोगों का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण पैना नहीं होगा, वह इस प्रकार के विवादों को जन्म देते रहेंगे, क्योंकि उन्हें वोटों की राजनीति करनी है। और हमें इस देश में स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए राजनीतिज्ञों को दिशा देने का काम करना है। इसलिए हम सीधी सीधी दखलंदाजी करते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, उसने किसी भी प्रकार की बिल्कुल अधिकार है व्यक्ति को, इस देश के हर व्यक्ति को और शख्स को अधिकार है वोट डालने का, अपनी बात रखने का। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, आप लोगों के लिए तो ये खाद की तरह है, बहुत कम शब्दों में जवाब चाहूंगा। भाई हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए वाली स्थिति हो गई ना आपके लिए। प्रशांत जी, इस डिबेट में कोई अगर कोई बात करके लाल पत्थर कहेगा तो मुझे लगता है कि ये इस चीज को कभी भी देश माफ नहीं करेगा। और जिस तरह से ये भटके हुए युवक को लेके आगे चल रहे हैं, सरकार जवाबदारी छोड़कर ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। युवक के साथ भटक गए साहब, दुर्गेश जी भटक गए हैं आप भटके हुए युवक का नाम लेकर। चलिए वक्त की
कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे सियासी पहलू भी हैं कि अगर दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं और उसी इलाके से, उसी क्षेत्र से राहुल गांधी की पदयात्रा निकलने वाली है, तो क्या फिर वहां पर कोई एक पर्टिकुलर समुदाय को रिचार्ज करने की कोशिश भी कर रहे हैं क्या दिग्विजय सिंह? इसी सवाल के साथ इस डिबेट को यहां खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।